तो ये कहती हूँ मुसलमान है, हम तो बेसिकली मुसलमान है, भारत है हमारा, उनसे क्या मुकाबला है, हमारा तो उनसे वैसे ही कोई मुकाबला नहीं है। किस चीज़ में मुकाबला नहीं है? हम मुसलमान हैं, वो भारत में हिंदू है। हर चीज को अगर हम मुस्लिम हिंदू की नजर से देखेंगे तो बस हो गया। आपने जो हाथ में फोन पकड़ा हुआ है ये भी एक नॉन मुस्लिम ने ही बनाया है। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, आज वो बहुत तरक्की कर गए हैं हमसे, और हम किस चीज में उनका मुकाबला कर रहे हैं? मेरा मतलब पहले मेरा कहने का मकसद ये था कि जो पाकिस्तानी है, हम जो मुसलमान है ना, बेसिकली हम अपना अगर इस्लाम को ही फॉलो करें ना हज़रत उमर के, तो हमें तो जो है हम तो पीछे रह ही नहीं सकते। हमने अपने इस्लाम की तालीमात छोड़ दी। हज़रत जो हम दूसरे ममालिक में भी देखे, अमेरिका वगैरह हो गए, वो हज़रत उमर उनकी तालीमात को फॉलो करते हैं। टका इनके पल्ले नहीं था। पुराने एयरपोर्ट से दाता दरबार तक और आबादी थी सिर्फ 35 लाख, आज है 1,40,00,000। उसका 10वां हिस्सा भी कर लो तो मैं कहूंगा कामयाब है। ये उल्टे भी लटक जाएं तो मरियम ये नहीं होना। धोखे की, फ्रॉड की, हेरा फेरी की, चालबाजी की, नौसरबाजी की को हद होती है। अब मैं बिल्ली को मैं शेर बना के तो नहीं चिड़ियाघर को बेच सकता ना। ये मुमकिन है कि वो जो नहीं स्टफ हुआ हुआ शेर होता उसको मैं जिंदा शेर कह के बेच दूं, यहां तक मुमकिन है। भाई इतनी सी बिल्ली को मैं शेर बना के तो नहीं बेच सकता। तो ये इस तरह का सौदा बेचने की कोशिश कर रहे हैं जो बिकना नहीं और बिक नहीं रहा। मैं ये कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में हम लोग अपनी एक पेस्ट नहीं बना सके। हम हकीकत बता रहा हूँ मैं कि मैं डेंटल के पास गया तो उसे मैंने कहा पाकिस्तानी पेस्ट लिखें। वो कहते जी हम 75 सालों में एक पेस्ट नहीं बना सके, लेकिन हमने 75 सालों में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे सियासतदान पाकिस्तान को लूट कर खा गए सारे। हम लोग इतने पीछे हैं बाकी ममालिक से। हमारा मुल्क इतना, मुल्क में हर चीज़ मौजूद है, लेकिन यहाँ सारी चीज़ें आते हैं 5 साल के अंदर अंदर सारा बैंक बैलेंस लिया, सारा बनाया बाहर, और आवाम पिस के रह चुकी हुई है। हम लोग इतने फेडअप हो चुके हैं ना अपने मुल्क से, अपने मुल्क के सियासतदानों से। खुदा के लिए ये सियासतदान गर्क हो जाएं, खुदा करे इनको बहरे कलजूम में गर्म पानी के समंदर में डबो दिया जाए सारे सियासतदानों को। हम इस हद तक हम फेडअप हो चुके हैं, हमें तरक्की नहीं करने दी जा रही। हम कुछ हमारी 2% भी नहीं है, और ये मजीद एक्सपोज होंगे। यानी सिर्फ लाहौर, पुराना एयरपोर्ट, दाता दरबार, पार्टी भूखी नंगी। जिन चंद लोगों ने, वो भी कोई 20-20, 25-25 हजार दिया था, उनके नाम भी जानता हूं मैं। अब तो उनके नाम भी नहीं लेता, लेकिन वाकई समंदर था, वो सच्चा था। ये टेम्परिंग है, ये फ्रॉड है, ये बाजीगरी है। वो करके देख लें, पता 21 कौन सी दूर रह गई है। मैंने तो पहले भी कहा था, इसी प्रोग्राम में कहा था कि वो 21 उलट जानी है। वो 12 अक्टूबर इन डिफरेंट वे। और याद रखना, अगर कोई कैमरा ट्रिक बड़ा हुआ, उसके नतायज भी तुम ये लिख के रख लो। साल बाद हो, 6 महीने बाद हो, 1.5 बाद हो, स्टेबिलिटी नाम की कोई शय इस मुल्क को नसीब नहीं होगी। और इसकी इकोनॉमी का भी जो हाल होगा वो भी देखना। मेरा नाम राजेश है। आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। हज़रत उमर की अगर हम अपने मतलब ये सारा कुछ फॉलो करें, हम पीछे रह ही नहीं सकते। आप देखें ना, पाकिस्तान, हम जो मुसलमान हैं उन्होंने मेहनत करना छोड़ दी है। ये सारे जो ताजमहल वगैरह, ये सारे ट्रेन वगैरह, ये सारे मुसलमान, अगर हम हिस्ट्री देखें तो सारी जो तरक्की वो मुसलमानों के दौर में ही हुई है। उन्होंने जो है इंडिया में मुसलमानों ने हुकूमत भी की और कई साल की है। बेसिकली जो पीछे रहने की वजह वो है मेहनत। हम यही क्यों, तो हम हमारे पीछे रहने की यही वजह कि हमारे अंदर मेहनत की कमी है। हमारे अंदर मेहनत की कमी है। आज सऊदी आ गया है, दुबई आ गया है हमसे, भारत 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है। क्या वजह है? उन्होंने कैसे मेहनत कर ली है? वहाँ पर मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, वो एक कौम की तरह रहते हैं। क्या कहती हैं आप? सबसे वजह एक तो यही है ना, कंसिस्टेंसी। हर चीज़ तरक्की करने के लिए ना बेसिकली कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। हम वही बात है ना कि हम लोग मेहनत करते भी हैं, एक दिन की दूसरे दिन छोड़ दी। वो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। मेरा
मतलब मेरा ये नहीं है कि वो हम मुसलमान हैं तो हम ही तरक्की करें, जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। मुझे बताएं, स्पेस साइंसेस में जैसे उनकी वो ऊपर स्पेस तक पहुंच गए हैं, अपना प्राइवेट स्पेस स्टेशन भी उनका होने वाला है, हमने अभी तक स्पेस में कितनी रसाई हासिल की? पाकिस्तान सैटेलाइट बना रहा है, पाकिस्तान रॉकेट बना रहा है, चांद पर जाने का मिशन बना रहा है। नहीं कि फिलहाल तो हमारी जो अभी तो हमारा ये डिसाइड नहीं हो रहा हमारी हुकूमत किसने बनानी है। हमारा तो मुल्क के वैसे ही हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा ही ख़राब हैं। उनके बच्चे की अगर मैं सोच सुनती हूँ, वो कहते हैं कि हमने सैटेलाइट बनाना अपनी कंट्री के लिए, हम अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पर किसी बच्चे को खड़ा कर लोगे, वो कहते हैं हमने पहला बॉम्ब भी भारत पे फेंकना है। क्या कहती हैं आप? नहीं, ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, उन पे क्यों फेंकना है। लेकिन ये भारत ने जो है ना हमेशा से ही पाकिस्तानियों से दुश्मनी रखी है। जब से पाकिस्तान हमने देखा जिन्ना ने जिस तरह उनसे लिया था, पता नहीं क्यों ऐसा, इसकी वजह शायद उसका रिलीजियस का ही डिफरेंस है। वो हिंदू है, मतलब वो गाय को पूछते हैं, हम गाय की कुर्बानी भी कर लेते हैं। अब आप देखें बकरा ईद आएगी तो उन्होंने मुसलमानों को ही काटना शुरू कर देना कि मुसलमानों को कब काटा उन्होंने? मुसलमानों को उन्होंने, अब देखे ना, अब जरा बकरा ईद आएगी, ये तो हमारे तक तो हमें तो ऐसी खबरें पाकिस्तानियों पे जुल्म हो रहा है कितना दिखाया जाता है। अब आप यही देखें, इसराइल जो जुल्म फलस्तीन पे कर रहा है कितना हाईलाइट उसको किया, इंटरनेशनल इशू पे किया जाता है। करोड़ों में मुसलमान हैं, हमसे ज्यादा मुसलमान हैं वहाँ पर, इतने अगर वो नाखुश हैं तो वो पाकिस्तान की नेशनैलिटी तो अभी तक वहाँ की किसी इंडियन को मिली नहीं है। पाकिस्तान के अंदर वो उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है, यहाँ पर जो माइनॉरिटीज है उनकी तादाद घटती चली जा रही है। कौन सी ऐसी सहूलत है जो वहाँ के मुसलमानों को नहीं मिलती? आप ये बता दें, आप कह रही है मुसलमानों को काटते हैं, मुसलमानों को वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज है, शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। देखिए, आपने चलो एक घर देख लिया होगा, दूसरा कि कुछ मुसलमान खुश है, वही तो मैं बता रही हूँ, हमें बताया ही नहीं जाता। रियलिटी कुछ और है भाई। आपको कैसे पता रियलिटी कुछ और है? रियलिटी कुछ और है। हमारे भी हिंदुस्तान में है अप्रोचेज, मीटिंग्स होती हैं, तो मतलब किसके साथ मीटिंग हुई है? हमारी किसके साथ मीटिंग हुई है, मतलब जैसे हमारे जिस तरह ये इंजीनियर्स वगैरह होते हैं उनकी कंपनी वाइज ना मीटिंग होती है इंटरनेशनल लेवल पे, भारत कहते हैं इंडिया के साथ। तो वो बेसिकली मुसलमान है, तो वही हमें बताते हैं कि भारत में सब कुछ होता है। और एक हमारा भी कोई वो क्या कहते हैं, नसीब से कोई कैमरामैन या कोई भी जो है नुमाइंदा वहाँ पहुँच ही जाता है जो रिपोर्ट कर देता है। देखिए, ये ऐसा होता है। सोलर पे हम 2% भी नहीं 2% भी नहीं है हम सोलर के ऊपर, इसलिए कि हमारे मुल्क में वो इन्वायरमेंट ही नहीं पैदा किया जा रहा, हमारे सहूलतें ही, वसाइल ही नहीं दिए जा रहे आवाम को, वो सहूलत नहीं, आवाम से टैक्स लिया जा रहा है। एक एक चीज़ के ऊपर हम टैक्स पे करते हैं। हम एक लीटर का ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो 96 रुपये उसके ऊपर हम टैक्स पे करते हैं। इस तरह हम हर चीज़ के ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन वो टैक्स हमारा अभी भी हम टैक्स पे करके आए हैं। इस चीज का अभी हम एक शॉप पर गए थे शूज वगैरह लेने, तो उस पर भी हम लोग कोई 500 कितना कुछ टैक्स, 532 रुपए का टैक्स हमने पे किया है। बीच ट्री हमने ये जूता लिया है। ये जूता लिए, जरा जूता दिखा देना, कितना जूता है जिस पर टैक्स लगा है? कि 532 रुपए, ओके, हमें 2270 हाँ, जूता दिया है, 2100 कुछ इस तरह। जिस पे 532 रुपए टैक्स है। मेरे पास रसीद मौजूद है, अभी जेब में है। ये जूते पे 500 टैक्स लगा है। वो टैक्स सारा कहाँ जा रहा है? क्या बात है? वो सारा, हम लोग तो अवाम ईमानदार है। का मुल्क है क्या? मुझे समझ नहीं आ रही, 500 टैक्स वो भी जूते पे। खा गए ये लोग खुदा के लिए, मुल्क का बेड़ा गर्क करके इन्होंने रख दिया। हम इतने फेडअप हो चुके हैं, 60 साल हो गए हैं मुझे। मैं एक बात कहूँ, आप चैनल पे चलाने की जरूरत करेंगी? ये कहते हैं ना कि IMF के गुलाम क्यों बने हुए हैं हम। मैं सियासतदान नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन IMF के गुलाम, अगर 2 बंदे पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ 2 बंदे पाकिस्तान के अंदर जो है ना अपना पैसा दे देना, एक जरदारी साहब और एक नवाज शरीफ साहब, इनके पास इतना पैसा है, इतना, इन्हें साफ कहना भी गुनाह है, इतना पैसा है इन लोगों के पास, इतना पैसा इन लोगों के पास, ये पाकिस्तान का सारा कर्ज 2 बंदे उतार सकते हैं।